ये वचन तेरे लिए शुद्ध रहने का आधार है। बोलो बोलो, ये वचन तेरे लिए शुद्ध रहने का आधार है। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनो। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार है वचन के लिए? कितने लोग नोटबुक लेकर आए हैं? नोटबुक और पेन कितने लोग लेकर आए? सभी लेकर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। नोट किया करो आप लोग वचन, जैसे मैं हर बार आपको बता रहा हूँ कि अपनी डायरी पेन साथ लिया करो, क्योंकि तभी आप परमेश्वर के वचन में बढ़ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लगा लो आप लोगों की बाइबल स्टडी चल रही है, अगर आपको नहीं पता हो तो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं डायरी में और पेन से आपको नोट करा रहा हूँ, ये आपकी बाइबल स्टडी चल रही है। अगर आप इसमें खरे निकल जाओगे तो प्रार्थना और वचनों में अपने आप बढ़ जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो लोग डायरी और पेन लेकर नहीं आते हैं वो बहुत कुछ खो रहे हैं, मिस कर रहे हैं। लेकिन जो लिख कर जा रहे हैं, याद रखना, जब ये वचन लिखा गया था, जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के आत्मा के कहने के अनुसार लिखे जा रहे थे। क्यों लिख रहे थे? जब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास लोगों को बोल रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने बोला, कह रहा ये सब बातें लिख ले। क्यों लिखने के लिए बोला? अगर ये लिखी ना रहती तो आज कैसे हमारे पास आती और हम कैसे पता लगता कि उस टाइम परमेश्वर ने क्या किया क्या नहीं। यानी लिखी हुई बातें जो है वो हम बार बार उसको देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से नोट कर जाओगे, जो भी वचन, जो भी आप चाहे इसको महीने बाद उस वचन को खोलना, आपको ये सारी पिक्चर याद आ जाएगी, आपने यहाँ पर क्या सुना था। ये लिखने का ये फायदा होता है। अगर आप नहीं लिखोगे कि हमने क्या सुना है, मैं आपको कल पूछूंगा ना कि आपने क्या सीखा, आप 1 घंटे का सुनना होगा तो सिर्फ 2 मिनट में ही 1 घंटे के प्रचार को बोल दोगे, बस इतना ही। लेकिन लिखे हुए से क्या होगा, जो चीज आप नोट करते हो, अगर उसको महीने बाद, 2 महीने बाद, 7 बाद भी उसको देखोगे और खोलोगे, उसको पढ़ोगे, ये पूरी पिक्चर आपको याद आएगी कि आज के दिन आपने क्या सीखा। कितने लोग समझे इस बात को? अपने पड़ोसी को बोलो, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। इसलिए अपनी डायरी और पेन लेकर आए। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना जब टापू पर था और परमेश्वर का आत्मा से प्रकाशित वाक्य के बारे में दर्शन दे रहा था और बोल रहा था ये बातें घटने वाली है, यूहन्ना उसी टाइम लिखता चला गया। और वही प्रकाशित वाक्य जो लिखता चला गया, वो बातें पूरी होती जा रही है। यानी लिखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन बड़े ध्यान से सुना। मैं आपको बोल रहा हूं, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर का मसा भी हमें मिले? सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। ऐसे वाला या ऐसे वाला? हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला पॉइंट नोट करो, लिखो, उद्धार फ्री है। लिखो लिखो, उद्धार फ्री है, मसीह के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। लिखो इस लाइन में, उद्धार फ्री है, मसीह के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोगों को उद्धार का भी नहीं पता क्या है। अगर मैं किसी से पूछने लग जाऊं, वो सिर्फ बोलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा किया, वो इतना कह के चुप हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी उद्धार है हमारा, लेकिन उद्धार का ये पूरी बातें क्या है, मैं वो आपको समझाऊंगा। और मसा क्या है? हालेलुया, हालेलुया। इच्छुक है सीखने के लिए? क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होएगा, अभी हम यहाँ पर कुछ गीत गाते हैं वर्शिप के लिए। जिन लोगों को हम जब कुछ नया गाते हैं, आपको शायद पहली बार में नहीं पता लगता, जब 2-3 बार उसको गा लेते हैं तब समझ में आते हैं कि ये क्या है, और अच्छे से फिर आराधना करने लग जाते हैं जब हमें समझ आ जाता है कि होता है कि नहीं ऐसे। इसलिए जब तक मसा और उद्धार आपको पता नहीं लगेगा तो कैसे प्रभु में बढ़ पाओगे? समझे मेरी बात को? जब एक वर्शिप गीत, अगर कोई नया वर्शिप गीत, यहाँ आराधना का कोई गीत गाया जाता है जो नया, जब आपको समझ नहीं आता, शायद आप उस तरह से आराधना नहीं कर सकते। आप हो सकता है वो गीत चल रहा हो, उस समय आप प्रार्थना में लग जाते होगे आत्मा में, लेकिन वो गीत नहीं गा सकते क्योंकि आपको पता नहीं। लेकिन जब 2-3 बार उसको गाया जाता है, फिर आपके नॉलेज में आ जाता है, बैठ जाता है कि हाँ ये गीत के बोल ऐसे और ये ऐसा बोल रहा, फिर और अच्छे से आराधना करनी शुरू कर देते हैं।
अपने पड़ोसी को बोलो, जब तक समझ नहीं आओगे, समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। जब तक समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। आज मैं आपको उद्धार के बारे में बता रहा हूं और मसे के बारे में। लिख लिया आपने, उद्धार फ्री है और मसा के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उद्धार जो है, ये बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, ये सच है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें पापों की क्षमा दे दी। उद्धार है, हमने उद्धार पा लिया है। उद्धार ये भी है, लेकिन हो सकता है आपने, बहुत से लोगों ने अपनी आत्मा में तो उद्धार पा लिया, क्या आपने अपने बिजनेसों में उद्धार को पाया है? उद्धार एक बिजनेस के लिए भी, उद्धार आपकी चंगाई के लिए भी। आपकी आत्मा ने तो उद्धार पा लिया, लेकिन आपके शरीर ने उद्धार नहीं पाया, जो अभी तक बीमार है। जिस दिन उद्धार खुलेगा, वो चंगाई भी खुल जाएगी। उद्धार आत्मा ने तो पा लिया, क्योंकि उद्धार फ्री है। जब यीशु मसीह के पास आया, वो अपने पाप गुनाहों को मान लिया और आपके पाप क्षमा हो गए, तो आपने उद्धार पा लिया। वो उद्धार आत्मा से किया गया है। आत्मा तो, अगर शरीर बीमारी में मर भी जाएगा कोई बात नहीं, अगर आत्मा ने उद्धार पा रखा तो स्वर्ग तो आत्मा जाएगी। शरीर तो नश्वर है, बाइबल बोलता है शरीर नश्वर है, नाश हो जाएगा, मिट्टी है, यही रह जाना, यही दफनाया जाएगा, यही रह जाना। लेकिन आत्मा जो है वो स्वर्ग जाएगी, आगे ना। हालेलुया। इसलिए आत्मा ने उद्धार पाया। अगर आप अभी भी बीमार हो, आप अभी भी शरीर में चंगाई नहीं पा रहे हो, आप अभी तक दुष्ट आत्माओं से आजाद हो, यानी आपके शरीर को भी उद्धार की जरूरत है। प्रार्थना में मान लें कि प्रभु मुझे शरीर में भी उद्धार दे कि मैं चंगा हो जाऊं, भला चंगा हो जाऊं। हालेलुया। बिजनेस मरा पड़ा है, बिजनेस में भी उद्धार चाहिए कि प्रभु मेरे बिजनेस में भी उद्धार खोल अपना, ताकि मेरा बिजनेस भी जी उठे। आत्मा तो जी उठी उद्धार पाने के बाद, बिजनेस को भी जी उठना है जब उद्धार पाएगा। हमारी प्रार्थनाओं में ये शब्द हो कि प्रभु तूने हमें उद्धार दिया, हमारे बिजनेस में भी दे, परिवार में भी दे, रिश्तेदारों में भी दे, कि वो भी जी उठे। हालेलुया। उद्धार फ्री है। उद्धार क्या है? उद्धार फ्री है। और मसीह के लिए क्या करना पड़ता है? कीमत चुकानी पड़ती है। अब मसा क्या है? उद्धार के बारे में मैंने बताया। उद्धार छुटकारा है। बिजनेस में छुटकारा चाहते हो, उद्धार चाहिए। शरीर में चंगाई चाहते हो, उद्धार चाहिए। हमारे शब्दों ये प्रार्थना में। अब आती है बात मसे की। मसे के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और मसा क्या है मैं आपको बता रहा हूं। मसा जो है वो हमारे बंधनों को तोड़ता है। जो हमारी रुकावट है मार्गों में, जो बंधन पड़े हैं, वो मसा के द्वारा टूटते हैं। काम नहीं बनते, प्रॉब्लम में रहते, समस्या में रहते, शैतानी आत्माओं के बंधन है। बाइबल में लिखा है यहोवा का अभिषेक यानी मसा दुष्ट के हर एक जुए को तोड़ देता है। यानी मसा जो है वो बंधनों को तोड़ता है। मसा जो है वो बंधनों को तोड़ता है। और ये दोनों हमारे लिए जरूरी है, उद्धार भी और परमेश्वर का मसा भी। उद्धार भी और मसा भी। मसे के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। एक वचन पढ़ो, रोमियो 12 का 1 मैं पढ़ रहा हूं। रोमियो 12 अध्याय उसका 1 वचन मैं पढ़ रहा हूं। पेज नंबर 221 पे है। हालेलुया। इसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, ये बलिदान है हमारा, ये कीमत है जब हम चुकाते हैं। यानी मसीह के लिए क्या चुकानी पड़ती है? कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है कि इसलिए भाई तुम परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुम्हें मैं विनती करता हूं कि अपने शरीरों को कह रहा है कि जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा। तुम शरीरों से कैसा परमेश्वर क्या चल रहे हो? क्या तुम परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो? क्या तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो? उसकी सेवा क्या है? सेवा सिर्फ ये नहीं है कि प्रचार हम यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं, हम ये सब काम कर रहे हैं। ये सेवा सिर्फ ये सेवा नहीं होती है। सेवा कुछ भी होती है जो परमेश्वर ने आपको चुना है, तो कुछ बुलाहट तो है आपके जीवन से।
बड़े ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो। जब मैं बाइबल में से वचन पढ़ता हूँ तब बाइबल में देखना, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो। आप परमेश्वर में आए हो, जब परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या उसने ऐसे ही चुनाव कर दिया आपका? एक बुलाहट है, एक योजना है आपके जीवन से। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरे जीवन से परमेश्वर को एक योजना है। ऊंची आवाज से बोलो, तेरे जीवन से परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योजना यानी कुछ सेवा है। सेवा सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि यहाँ खड़े होना है जी, प्रचार करना है जी, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। आज के टाइम में विश्वासी अपनी बुलाहट से फिर जाता है। बुलाहट प्रभु ने सेवा की दी है। सेवा सेवा है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, एक दरी बिछाने की भी यहाँ सेवा है। और जो व्यक्ति सेवा करता है वो मसीह को पाता है। ये आमीन छोटा है, या तो आपको समझ नहीं लगी है या आप सुन नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति सेवा करता है मसा उसको मिलता है, और मसा बंधनों को तोड़ता है। यदि अगर आपका जीवन सेवा वाला होगा तो आपके लिए सारे रास्ते खुलते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई रास्ता बंद भी होगा, परमेश्वर आपके काम को रोकेगा नहीं, वो चलाएगा। यानी मसा आपके साथ चलेगा जब आप सेवा में होगे, वो कीमत चुकाओगे आप। मसा बंधनों को तोड़ता है। वचनों को सुनने की भी एक सेवा है। वचनों को सुनना भी एक सेवा है, और सबसे उत्तम और बड़ी सेवा वचनों को सुनना है। ये यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा, अगर आपको नहीं पता। आज लोगों को माइंड में चढ़ा रहता है, मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये सेवा नहीं करनी। अपनी इच्छा से हम काम को चुनते हैं, मैंने ये सेवा करनी है। सबसे उत्तम सेवा प्रभु यीशु मसीह ने बोली है कि वचनों को। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मार्था और मरियम जब दो बहनें थी, मार्था और मरियम दो बहनें थी, वो यीशु मसीह की सेवा करती थी। क्या करती थी? सेवा करती थी वो यीशु मसीह की। सेवा तो सेवा है। एक बहन खाना बनाकर लेकर आती थी और एक बहन वचनों को सुनती थी यीशु मसीह के चरणों में बैठकर। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन खाना बनाती थी और एक बहन वचनों को खाना बनाने की सेवा करती थी, और एक बहन जो है वचनों को सुनती थी। अब मार्था को मरियम से जलती होती थी, ये कामकाज तो करती नहीं है, ये कामकाज तो करती नहीं है, और यहाँ बैठी रहती है, मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ और मुझे करना पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने यीशु मसीह को वो देखती है कि एक बहन आराम से बैठी और मैं खाना बनाकर लेकर आ रही हूँ, और ये आराम से बैठी है यहाँ पर, और वो यीशु मसीह को बोलती है कि ये आराम से बैठी है प्रभु, और मैं तेरे लिए खाना बनाकर ले रही हूँ। यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, उत्तम स्थान इसने चुन लिया है वचनों को सुनने। हालेलुया, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उत्तम स्थान और उत्तम सेवा बोला है कि जो लोग वचनों को सुनते हैं। आज अगर आप वचनों को भी सुनते हो ध्यान से और नोट करते हो, तो वो मसा आपकी लाइफ में भी काम करता है। आमीन। मैंने क्या बोला कि मसीह के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत क्या है? यही कि हमें परमेश्वर के कामों को करना है। काम ये नहीं है कि सिर्फ प्रचार करना ही सेवा है। अगर आप यहाँ पर बाथरूम को साफ करने की भी सेवा कर रहे हो, ये भी एक सेवा है। और इस काम को करने से भी आपके ऊपर मसा आपकी लाइफ में काम करेगा। आज लोग करते हैं अपने पसंद के काम को चुनते हैं, नहीं मैं तो ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा। योना नबी ने अपने पसंद की सेवा चुनी कि मैं क्या और कहां सेवा में जाऊंगा। परमेश्वर बोल रहा था, उस काम को नहीं किया। आज बहुत से विश्वासी अपने बुलाहट से फिर जाते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर योजना आपके जीवन में पूरा करना चाहता है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो अपनी बुलाहट क्या है। एक बच्चे से भी परमेश्वर की बुलाहट है।
एक बच्चे से भी अगर वो चुन लिया गया तो एक बुलाहट है। और मसा जो है वो बुलाहट को हमारे ऊपर क्लियर करता है कि मेरी बुलाहट क्या है। नोट कर सकते हो, मसा बुलाहट को क्लियर करता है हमारे ऊपर कि हमारी बुलाहट, हमारी योजना परमेश्वर से क्या है। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत से लोगों के जीवन में मसा नहीं है, वो भटक रहे हैं। ऐसे हो सकता है हर चीजों में वो चूके जा रहे क्योंकि योना नबी भी चूका, क्योंकि परमेश्वर से फिरा वो, उसने अपनी बुलाहट को फिराया। हालेलुया, हालेलुया। और जो मसा है वो हमारी सफलता का सीक्रेट हमें बताता है कि हमें क्या काम कैसे शुरू करना। मसा सफलता का सीक्रेट हमें देता है। आज विश्वासी की लाइफ हो सकता है मसे के बिना अधूरी है, और कुछ लोगों पर मसा है वो आशीषित होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों पर मसा नहीं है। उद्धार तो है, मसा नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए है। लेकिन मसा हमारी सफलता का सीक्रेट यानी हमारी सफलता का भेद हमें देता है कि हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना, और कैसे चलना कैसे नहीं चलना। ये मसा के द्वारा हमें पता लगता है, क्योंकि मसा हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। जब हम यहाँ सेवा में आए, जब हमने ये हाल लिया, उस समय हमारे पास इतने लोग नहीं थे, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि अब यहाँ से खुले में चला जा। उस समय लोग नहीं थे, क्योंकि हम अनदेखी हुई चीजों पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो जो तुमने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। जब हम सेवा करते थे किसी विश्वासी के परिवार में, प्रभु ने मुझे बोला खुले में चला जा, और लोग नहीं थे हमारे पास इतने, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला खुले में चला जा। अब मैं उस समय सोचता कि प्रभु लोग है नहीं है, खुले में जाके क्या करेंगे, किराया भी देना पड़ेगा, सब काम है। लोग नहीं थे हमारे पास उस समय कुछ भी, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला खुले में चला जा। ये किसका काम था? मसे का। मसा जो सीक्रेट मुझे दे रहा था सफलता का, कि प्रभु कैसे आगे लेकर जाएगा। और थोड़े लोगों में ही हमने जगह ली खुले में। जैसे ही हम खुले में गए, ग्रोथ शुरू, और ऐसी ग्रोथ चल रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक ये ग्रोथ यूं ही बढ़ती चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी मसा सीक्रेट देता है हमारी सफलता के लिए। एक विश्वासी के लाइफ में भी मसा चाहिए। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, आप अपने परिवार में सफल होना चाहते हैं, तो वो मसा चाहिए आपको भी। आपकी मैरिज लाइफ में सफलता चाहिए तो मसा चाहिए आपको भी। हालेलुया, हालेलुया। उस मसे के बिना आप सफल नहीं हो सकते, और मसा की जो है वो कीमत चुकानी पड़ती है। उस कीमत के बिना आप उस मसे को नहीं पा सकते। अब ऐसा नहीं है कि मसा मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर आकर झाड़ू लगा रहे हो, आप घर से निकलोगे, आपको भूख होगी कि मैंने आज सेवा करनी है चर्च में, आप 11 बजे नहीं आओगे, आप 10:30 बजे नहीं आओगे, आप 9:30 बजे भी नहीं आओगे। आपके अंदर ये लगन होगी कि मैंने 8:30 पौने 9 पहुंचना, 9 बजे चर्च का टाइम है, ताकि मेरे हिस्से में कुछ सेवा आ जाए। हालेलुया। वो भूख आपके अंदर होगी जल्दी आने की कि मैंने झाड़ू लगानी है। अगर आप वॉशरूम में जाते हो, पानी मार के साफ करो उसको, संडे के लिए जाते हुए भी साफ करके जाओ। ये आपकी सेवा है। ये सिर्फ ये जरूरी नहीं कि जो टीम के लोग हैं, ये नहीं को, जो आपके अंदर भूख होगी तो आप लोग भी इस काम को कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। मसे के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और जितनी कीमत ज्यादा चुकाओगे उतना गहरा मसा पाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मसा जो है वो हमारी सफलता का सीक्रेट हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। मसा हमारी सीक्रेट का, जो सफलता का सीक्रेट है वो हमें देता है। जब आपके लाइफ में मसा आएगा, आप ऑटोमेटिक अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को देखना शुरू करोगे। आमीन। आप घटती को नहीं देखोगे, आप बढ़ोतरी को देखोगे। आमीन। चाहे कुछ ही होता जाए, आप शरीर में हीलिंग को देखोगे, परिवारों में अपने कामों को देखोगे, बदलाव को देखोगे, चेंजिंग को देखोगे। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि सारे काम एकदम से हो जाए, लेकिन शुरुआत देखोगे, एक एक काम कैसे बदलता जाएगा आपकी लाइफ में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये मसा है जो बंधन को तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम गीत गा रहे थे कि मसा मसा तोड़े सारे बंधन, यीशु का मसा, यानी बंधन तोड़ने वाला उसका मसा है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार फ्री और मसे के लिए
कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार फ्री और मसीह के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत एलीसा ने चुकाई थी। किसने चुकाई थी? और उसने क्या पाया था? निकालो दूसरा राजा। दूसरा राजा निकालो, सभी अपनी बाइबल खोलो। दूसरा राजा दूसरा राजा पेज नंबर 448 पर आ जाओ। दूसरा राजा मैं 2 का 11 से 15 पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी मेरी तरफ देखो। 2 का 11 से 15 आप नोट कर लो। जब मैं आपको समझाता हूं तब आप मेरी तरफ देखो। हालेलुया। हालेलुया। अब एलीसा और एलिया, एलिया जो है एलीसा का पास्टर और एलिया जो है वो मसीह के लिए कीमत चुका रहा है। मसीह के लिए कीमत चुका रहा है। अब वो कीमत क्या है? देखो मेरी तरफ देखो, बात ना करो कोई भी। बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा, आप सोचोगे हम पढ़ेंगे, लेकिन जब प्रभु का दास आपको समझाएगा गहराई के साथ आप, तो उस समय बाइबल पढ़ोगे और ज्यादा समझ आएगा। हालेलुया। हालेलुया। एलिया जो है पास्टर है, अगुवा है। एलीसा उसके पास आया और एलीसा एलिया की सेवा टहल करने लगा। बाइबल बताती है कि सेवा टहल करने लगा और एलिया के ऐसे ऐसे कामों को वो करता था। यानी अगर एलिया नहाने जाएगा ना तो याद रखना एलीसा पहले ही बाल्टी तैयार रखेगा उसके नहाने के लिए। वो जानता था कि अपने पास्टर की कि क्या अब वो काम करने वाला, क्या उसको जरूरत है, वो पहले ही तैयार रखता था। उसको बोलना नहीं पड़ता था एलीसा ये काम कर, एलीसा मैं मेरे लिए ये काम कर। वो पहले ही थोड़े समय अपने पास्टर के साथ रहकर उसकी हर एक बातों को जान गया कि अब मेरा अगुवा क्या करेगा, अब मेरा अगुवा क्या करेगा। अगर नहाने का टाइम वो जानता था नहाएगा भी, पहले बाल्टी तैयार है नहाने के लिए। जहां जहां जाता एलीसा साहब, एलिया ने देखा, एलिया ने उसको पूछा एक दिन, कह रहा एलीसा अगर तू मेरे पास से जाना चाहता है तो चला जा। एलिया ने उसको परखा इस बात को लेकर, कहीं ये मुझसे तंग तो नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हो कि पास्टर काम पर काम बोलता रहता है, थक तो नहीं गए। एलिया ने भी एलीसा को ऐसे परखा। एलिया ने एलीसा को कहा, कह रहा एलीसा अगर तू मेरे पास से जाना चाहता तो चला जा। लेकिन एलीसा जानता था, एलीसा ने कहा नहीं, उसका अगुवा था, उसका आत्मिक पिता था। वो कहने लगा नहीं, कह रहा जो मसा तेरे ऊपर है वो मसा मुझे चाहिए। वो जानता था जब वो मसा तब मिलेगा जब मैं कीमत चुकाऊंगा पूरी। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे जो मसा तेरे ऊपर है मुझे चाहिए। यानी वो कीमत चुकाना, वो एलीसा जानता था कि मसीह के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वो फिर भी उसको छोड़कर नहीं गया, वो वैसे ही काम करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर हमने पढ़ा, इसका 11 का 1 करके पढ़ो। वे चलते चलते वे चलते चलते, वो दोनों चल रहे थे, जा रहे थे, हाँ बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको आ घेरा। अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उन दोनों को घेर लिया। और अग्नि जो है वो परमेश्वर को और परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। आग जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है, क्योंकि मूसा ने जब दर्शन पाया परमेश्वर का, आग के रूप में पाया, क्योंकि झाड़ी जो है वो जल रही थी। झाड़ी जो है वो जल रही थी, वो आग के रूप में दर्शन पाया। और पुराने नियम में क्या होता था, जब परमेश्वर को पुकारा जाता था, जब भेंटें चढ़ाई जाती थी, जब वेदी पर भेंट चढ़ाई जाती थी, तो स्वर्ग से आग उतरती थी। स्वर्ग से आग उतरती थी। आग जो है बाइबल में वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। और जब वो दोनों एलिया और एलीसा जा रहे थे, अग्नि में घोड़े और अग्नि में रथ उन्हें दिखाई दिए और उनको घेर लिया। और जब उनको घेरा,
एलिया को वो अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े, वो बवंडर एलिया को उठाकर ले गए, क्योंकि एलिया जो है वो जीते जी स्वर्ग चला गया। एलिया जीते जी स्वर्ग गया और एलीसा वहीं रह गया। और एलीसा देख रहा है कि मेरा पास्टर कहां गया, और वो क्या बोल रहा है कि देखो इस वचन को पढ़ो अभी मेरे साथ, देखो आप अपनी बाइबल में 12 पढ़ रहा हूं मैं। कह रहा है और उसे एलीसा देखता और पुकारता रहा और कह रहा हाय मेरे पिता। पिता क्यों कह रहा है उसको? क्योंकि उसका आत्मिक पिता था। वो एलिया को पुकार रहा है, कह रहा हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता। अब एलीसा ने ये नहीं बोला कि हाय मेरा मसा चला गया, ये तो नहीं कहा कि हाय मेरा मसा चला गया ऊपर, अब मैं किससे मसा लूंगा। वो क्या कह रहा है हाय मेरा पिता, हाय मेरे पिता। यानी वो अपने आत्मिक पिता को जिसका आगमन उसको पुकार रहा है। वो मसे को नहीं कह रहा मेरा मसा चला गया, मैं किससे मसा लूंगा, कह रहा हाय मेरा पिता। वो दुख व्यतीत कर रहा है कि मेरा पिता कहाँ गया, ये बवंडर आग कौन लेकर चला गया। वो नहीं जानता था इस बात को कि परमेश्वर ने उसे जीते जी स्वर्ग उठा लिया है, वो इस बात को नहीं जानता था। लेकिन वो पुकारने लगा हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता। क्यों दुख व्यतीत कर रहा है? लिखा उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। और पुराने टाइम में कपड़े फाड़ना एक दुख को व्यतीत करना होता था, एक दुख को जताना होता था। पुराने टाइम में जब कोई दुख की घटना होती थी, लोग कपड़े फाड़ते थे अपने। और बाइबल में लिखा बहुत से बार कपड़ों को फाड़ कर जो लोग दुख के लिए वो उपवास करते थे, टाट ओढ़कर और टाट पहनकर उपवास करते थे। हालेलुया। और जब उसने देखा कि मेरा जो अगुआ है, मेरा जो पिता है वो चला गया, और उसने अपने कपड़े फाड़े, कह रहा हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता कहाँ गया। और क्या हुआ जब एलीसा स्वर्ग चला गया। बड़े ध्यान से सुनो जो बात मैं समझा रहा हूं आपको मसीह के लिए, ये आपका सीक्रेट है सफलता के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ये आपका सीक्रेट है सफलता के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब एलिया स्वर्ग चला गया, एलिया के ऊपर से चद्दर नीचे गिर गई। एलिया के ऊपर से चद्दर गिरी और एलीसा ने अपने कपड़े फाड़े कि मेरा पिता कहाँ चला गया, मेरा आत्मिक अगुआ कहाँ चला गया। उसने अपने कपड़े फाड़े और जो एलिया की चद्दर गिरी थी उसने वो चद्दर अपने ऊपर ओढ़ ली। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़ो, देखो इसको आगे मैं पढ़ रहा हूँ, इसका 13 पढ़ रहा हूँ। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी। यानी जब एलिया स्वर्ग जा रहा था उस पर से चद्दर गिर पड़ी और उसने चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर, यानी नदी के पास आया, यरदन नदी के पास चद्दर लेकर, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने क्या किया, वो चद्दर जो है यरदन नदी में मारी, वो चद्दर जो एलिया के ऊपर से गिरी थी वो चद्दर उसने यरदन नदी में मारी। लिखा है यरदन नदी के 2 भागों में। ये मसा है। मसा आप समझे नहीं हो, समझे नहीं, आप ध्यान से सुनो मैं क्या कहूं। मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं, तब आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करना चाहते हो, इसको समझो ध्यान से, मेरी तरफ देखो। एलिया की चद्दर गिरी और एलीसा ने उठाई, और जब वो जा रहा था उसको लेकर, सामने से यरदन नदी आ गई, यानी रास्ता बंद है। आप वो ये भी देख रहे होगा, मेरा अगुआ भी मेरे साथ नहीं है कि जो मेरे लिए प्रार्थना करता था, रास्ते खोल देता था, ये हो जाता था, वो हो जाता था। अब यरदन नदी आई, उसने चद्दर उठाई थी। अब वो देख रहा है कि हो सकता है आपको रास्ता दिखाई ना दे रहा अपने बिजनेसों में, हो सकता है आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा बहुत सी ऐसी बातों में। हालेलुया, बहुत सी ऐसी बातों में रास्ता दिखाई ना दे रहा आपको। लेकिन एलिया ने जो चद्दर एलिया पे से गिरी, एलीसा ने उठाई, यरदन नदी में मारी, इसको ले गई। वो मसा था एलिया के ऊपर था उस चद्दर में, और वो मसा कीमत चुकाने पर एलीसा के ऊपर आया। आमीन। एलिया स्वर्ग चला गया क्योंकि उसने सेवा टहल की, अपने पास्टर की सेवा टहल की उसने, जैसा उसको बोला वैसा उस काम को किया। और जब एलिया स्वर्ग में चला गया और परमेश्वर ने चद्दर उसको देकर गया, मसीह की सीक्रेट दे के गया उसको बुद्धि दी कि अब ये चद्दर ओढ़, और चद्दर ओढ़कर जब यरदन नदी में गया, लिखा है देखो हम अपनी बाइबल में 13 ही पढ़ रहा हूँ। क्या उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी
और वह लौट आ गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। आमीन। ये मसा था। यरदन पर वो चद्दर मारी। और अब आगे देखो 15 में क्या कहता है, उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे, भविष्यद्वक्ता के चेले थे जो, वो कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी, यानी एलिया जो स्वर्ग उठा लिया गया था, कह रहा एलिया में जो आत्मा थी, बोल रहे एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई। आमीन। वो कब ठहरा मसा? जब उसने कीमत चुकाई। यानी जो आत्मा एलिया के अंदर काम करता था, जो मसा एलिया के अंदर काम करता था, वो किसके ऊपर आया? किसके ऊपर आया? एलीशा के ऊपर आया। एलीशा कह रहा वो आत्मा उसके ऊपर ठहर गई है। और कह रहा कि आता वह उससे मिलने को गए और उसके सामने भूमि तक झुक कर दंडवत किया। यानी मसा जो है बंधनों को तोड़ता है और बसा उसको मिलता है जो कीमत चुकाता है। एलीशा ने कीमत चुकाई अपने अगुए अपने पास्टर के साथ रहकर, और परमेश्वर उसे एक चिन्ह देकर गया। जब चद्दर उसने अपने पास्टर की ली और वो आत्मा उस पर ठहर गई। कब ठहरी? क्योंकि एलिया के बाद जो है एलीशा ने आगे परमेश्वर की सेवा को संभाला। ये उसका मसा था और वो सेम आत्मा एलिया के ऊपर थी। जो जब एलिया ने उसको, जब धरती पर था, एलिया एलीशा को बोला, कह रहा तू मेरे पास से जाना चाहता है चला जा। लेकिन एलीशा ने बोला, कह रहा नहीं, कह रहा जब तक, कह रहा मैं ये मसा ना पालूं, कह रहा मुझे जो मसा तेरे पास है वो मसा मुझे चाहिए। और वो मसा तब मिलता है जब आप अधीनता में चलते हो, अपने पास्टर की आज्ञाकारिता में चलते हो। याद रखना है, अगर आप अमरूद के पेड़ के पास खड़े हो तो आप मिलेंगे, अमरूद मिलेंगे आपको? क्या मिलेंगे? अमरूद के पेड़ के पास खड़े हो तो क्या मिलेंगे? आम तो नहीं मिलेंगे। जिस जीवित चर्च में आप खड़े हो, जो मसा है वो मसा आपके परिवारों में भी काम करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एलिया ने एलीशा को बोला, कह रहा तू चला जा जहां जाना चाहता है। यानी उसको भेज रहा था, कह रहा तू कहीं और भी किसी के साथ जा, सेवा कर, जिसके साथ, अगर मेरे पास से जाना चाहता जा। लेकिन एलीशा जानता था मसीह की वैल्यू को। हालेलुया। एलीशा जानता था मसीह की वैल्यू को, कि मसा क्या कुछ कर सकता है मेरी लाइफ में। और आप उस जीवित चर्च में जुड़े जहां परमेश्वर का मसा काम करता है आपकी लाइफ में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप समझो इस बात को। एलिया की चादर ही उठाई और उसको मारा। और मसा जो है आज्ञाकारिता में मिलता है। अगर आप अपने अगुवे के, अपने पास्टर की आज्ञाकारिता में उसका आदर कर रहे हो, आप उसको उस आदर से देख रहे हो, तो वो मसा मिलेगा। अगर आप आज्ञाकारिता में, अगर आप मुंह पर दिखावा करते हो और पीठ पीछे आप आज्ञाकारिता में नहीं, आप सब वो काम करते हैं जो आपको सिखाए नहीं जाते, जिनको आपको मना करा जाता है, यानी आप अभी भी आज्ञाकारिता में नहीं हो अपने अगुवे की, तो वो मसा नहीं काम करेगा। मसा ऊपर से आता है। चद्दर कहां से आई? चद्दर कहां से आई? ऊपर से गिरी, क्योंकि एलिया के पास थी वो। जब नीचे था तभी नहीं रही वो, एलिया को पहले लेकर गई चद्दर समेत, फिर वो नीचे गिरी। मसा ऊपर से आता है। और जब एलिया ने एलीशा को बोला था, कि तू मुझे छोड़कर जाना चाहता है चला जा, उसने कहा नहीं, जो मसा तेरे पास है वो चाहिए। उसी वक्त एलिया ने उसको आशीष दी थी, कह रहा जब तक तू मुझे ऊपर उठता हुआ ना देख ले, कह रहा जब तक तू मुझे ऊपर उठता हुआ ना देख ले, कह रहा 2 गुना मसा तेरे ऊपर खुलेगा। यानी बोला जब तक तू मुझे ऊपर उठता हुआ देखेगा, तू मुझे ऊपर उठता हुआ देखेगा। हालेलुया। जब आप अपने पास्टर को जो सेवा में खड़ा है, कलीसिया को ऊपर उठता हुआ देख रहे हो, टिक रहे हो, हर एक घटी में, हर एक बातों में टिक रहे हो, और कलीसिया बढ़ती में ऊपर उठ रही है, तो आप भी उस मसीह के द्वारा आशीषित होंगे। आमीन। 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 हालेलुया। 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 अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ पकड़ो अपने पड़ोसी का, बोलो मसा आज्ञाकारिता में रहकर आता है। मसा बलिदान चुकाने से आता है। अगर तुझे मसा चाहिए अपने परिवारों में, अपने बच्चों में, बोल आज्ञाकारिता में आ जाओ अपने अगुवे की, क्योंकि जो मसा हमारे अगुवे पर है वो हमारी लाइफ में तब काम करता है जब हम अपने अगुवे की आज्ञाकारिता में आ जाते हैं।
आमीन, हालेलुया। एलीशा ने मसा तब पाया जब वो आज्ञाकारिता में, प्रार्थनाओं के द्वारा मसा मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज्ञाकारिता जरूरी है, एक आज्ञाकारिता जरूरी है। एलीशा ने एक मूल्य अदा किया और उसने आत्मा का मसा पाया। एलीशा ने आज्ञाकारिता दिखाई और आत्मा का मसा पाया, उसने सेम मसा पाया, वही डबल होकर उतरा। एलिया ने आशीष दी, कह रहा जब तू मुझे ऊपर उठा देखेगा, कह रहा दुगना मसा। अगर आप ये चाहते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप अपने अगुवे के लिए, अपने पास्टर के लिए, सेवकाई के लिए कि प्रभु ऊपर उठा और अपने दास को भी और सेवकाई को भी और ऊपर उठा, तो याद रखना वो मसा आपके ऊपर भी आता जाएगा। क्योंकि जब आप अपने पास्टर को और इस कलीसिया को जो प्रभु ने दी है और ऊपर उठते हुए देखोगे, वो मसा आपकी लाइफ में भी काम करेगा। आमीन। मसा जो है वो बंधनों को तोड़ता है। उद्धार फ्री है, मसे के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मसे के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कह रहे जीवित और भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना में मसा नहीं है। प्रार्थना करते हैं, मसा नहीं है। आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, मसा नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि तुमने अभी मसा पाया नहीं। उद्धार पा लिया, मसा तुमने नहीं पाया। हालेलुया। आराधना के लिए, गीतों के लिए क्या चाहिए? मसा चाहिए। हालेलुया। और जब मसा होगा, लोग आत्मा से भरेंगे, लोग आनंदित होंगे आराधना में। हालेलुया। अब अपने घरों में भी आराधना करोगे, जब मसा उतरेगा तो बंधन टूटेंगे आराधना के द्वारा। मसा जरूरी है लाइफ में, और मसा ऐसे नहीं मिलता, मसे के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि आप, हो सकता है बहुत काम, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग एक दूसरे को देखकर उस काम को वैसा करते हैं, लेकिन हो सकता है उनको सफलता नहीं मिलती उनमें। चाहे आप प्रार्थना में लगाओ कि हम इस रीति से प्रार्थना करेंगे, ऐसा मैंने आपको संडे के वचन में सिखाया था। प्रार्थना जो है वो आत्मा की अगुवाई से की जाती है, कि आत्मा हमें क्या गाइड कर रहा है कि हम कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना को कॉपी नहीं कर सकते, और ना प्रार्थना जो कॉपी करते हैं उस प्रार्थना को उतराता है। यानी प्रार्थना भी जो है वो आत्मा की अगुवाई से की जाती है, और आत्मा की अगुवाई भी उसके जीवन में बहुत आयत से काम करते हैं जिसकी लाइफ में मसा होगा। आमीन। मसा जो है वो हमारी लाइफ को बनाता है। हालेलुया। एस्तर जो थी, एस्तर ने अपनी लाइफ में प्रार्थना करनी नहीं छोड़ा। एस्तर ने अपनी लाइफ में प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। प्रार्थना उपवास करती रहती थी एस्तर, और चाहे दुख को दुख में भी करे, उसने सुख को सुख में भी प्रार्थना उपवास एस्तर ने किया। आज विश्वासी क्या करते हैं जानते? जब कोई इमरजेंसी आती है, तब प्रभु के नजदीक प्रार्थना में भागते हैं। हाय प्रभु ऐसा हो गया, ये काम हो गया, प्रार्थना कर रहे हैं, दूर कर, इस चीज से छुटकारा दे। हो सकता है प्रभु छुटकारा दे दे, और बहुत बार नहीं मिलता इमरजेंसी की प्रार्थना में। लेकिन इमरजेंसी की प्रार्थना में उत्तर कब मिलता है? जब आप दुख और सुख में भी बने रहते हो प्रार्थना के द्वारा। दुख और सुख में भी अपनी प्रार्थना में। एस्तर ने 3 दिन और 3 रात के उपवास किए, अपने लोगों को उस राजा की सजा से आजाद कराया। उसने परमेश्वर के आगे दुहाई दी थी कि परमेश्वर ये लोग बचाए जाए जिनके ऊपर दंड की आज्ञा आगे थी। उसने इमरजेंसी प्रार्थना की एस्तर ने, और उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। उसने इमरजेंसी की, वो जानते थे कि अभी समय नहीं रह रहा, इनको रात को, इनको इतने दिन के बाद दंड दे दिया जाएगा। वो 3 दिन और 3 रात के रोजे में उपवास में बैठ गई एस्तर, और उसके उपवास का उत्तर, उसकी प्रार्थना का उत्तर आया, और राजा ने अपना फैसला बदला, और वो यहूदी सब के सब लोग बचाए गए। वो किसकी प्रार्थना थी? एस्तर की। इमरजेंसी की प्रार्थना थी वो, लेकिन वो पहले से ही दिन और रात वो नहीं देखती थी, वो प्रार्थना में लगी रहती थी। जो विश्वासी प्रार्थना करनी नहीं छोड़ता प्रतिदिन, चाहे काम कितना ही हो, चाहे कैसी बातें क्यों ना हो, अगर आप उस वक्त प्रार्थना करनी नहीं छोड़ते, अगर कोई इमरजेंसी आपके ऊपर आएगी और आप प्रार्थना में बैठोगे, उसका उत्तर आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। क्योंकि एस्तर ने अपने लोगों को छुड़ाया। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा भी मसा हमारी लाइफ में काम करता है। यिर्मयाह 33 के 3 में क्यों बोला? कह रहा मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं जानता और ना ही समझता है। ये क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला? क्योंकि प्रार्थना भी मसे को लेकर आती है। आमीन। कितना समझ रहे मेरी बात को? सभी को समझ आ रहा है? मसे के लिए क्या करना पड़ता है? मसे के लिए क्या करना पड़ता है?
कीमत चुकानी पड़ती है। उद्धार फ्री है, आप प्रभु में आओगे उद्धार मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको मसा चाहिए उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और फिर वो मसा आपकी लाइफ में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। आज मसे के बिना बहुत सी लाइफ अधूरी है लोगों की। विश्वासियों के जीवन में मसा नहीं है, उद्धार है, मसा नहीं है। और थोड़े टाइम बाद चला पता चलता वो उद्धार भी चला गया, पता ही नहीं लगा कि वो उद्धार कब चला गया। याद रखना, उद्धार को बना के रखना जरूरी है, मसे को बना के रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है एक बार पारी, जैसे मैंने बोला आत्मा मिल गया, ऐसा नहीं है कि मिल गया, उसको बना के रखना जरूरी होगा, बना के रखना जरूरी होगा। ऐसा नहीं आज मिल गया तो प्रार्थना करनी छोड़ देंगे, वो चला जाएगा। आत्मा जब आता है, पवित्र, सुनो ध्यान से, जब पवित्र आत्मा अपने लोगों पर आता है तो उसका पता चलता है कि पवित्र आत्मा अपने लोगों पर आया है, उतरा है। उसकी आवाज होती है जब पवित्र आत्मा आता है, जब उतरता है, लेकिन जब चला जाता है उसकी आवाज नहीं होती है। इस चीज को याद रखना, फिर आप धोखे में रह जाते हो। आत्मा उतरते हुए पता लगता है, लेकिन जाते हुए पता नहीं लगता कि कब चला गया। इसलिए ऐसा काम करो कि आत्मा ना जाए। बहुत से लोगों के जीवन में से आत्मा चला जाता है, वो बेशक गैर भाषा बोलते रहो, क्योंकि उनके काम ऐसे होने के कारण जो प्रभु के आत्मा के अनुसार नहीं है। वो बेशक गैर भाषा बोल रहे हो, बेशक हम प्रार्थना कर रहे हो, वो आत्मा तो चला गया, उसकी आवाज नहीं होगी, वो बता कर नहीं जाएगा कि मैं जा रहा हूँ। वो खुद महसूस लेता है कि आत्मा के अंदर जीवन में प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और आत्मा खुद एक दो बारी बीच में गवाही देगा कि तूने गलत किया, ये परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं है तेरी लाइफ। और जब आप ऐसा करते हो, जब आपके जीवन में ऐसा नहीं, आत्मा के आने की आवाज होती है, जाने की आवाज नहीं होती। हालेलुया। इसलिए उसको बना के रखो अपनी लाइफ में। आमीन। आंख बंद करें। कितने लोग चाहते हैं आत्मा के दान को? सभी चाहते हैं। घुटने देखो जिनको गैर भाषा नहीं मिल रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों को साइड पे कर दो, बाइबल को साइड पे कर दो, बच्चों को और बाइबल को साइड पे कर दो। कितने लोगों के पास अभी गैर भाषा की कमी है? कितने लोगों के पास गैर भाषा की कमी है? जिनके पास नहीं है आज मांगो। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर पहले आप आंख बंद करो, प्रार्थना में जाओ 2 मिनट के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। सभी मैं बोल रहा हूं, प्रार्थना करो 2 मिनट के लिए, सभी आत्मा के लिए प्रार्थना करो।